1347। सोचो, एक ऐसा टाइम जब यूरोप के शहरों में लोग सुबह उठते थे और हर दिन ये डर होता था कि आज जिंदा बचेंगे या नहीं। एक ऐसी बीमारी जो बिना आवाज के ही हर घर में गूंजती थी और अगले कुछ सालों में करोड़ों लोगों की मौत। इसे हम कहते हैं द ब्लैक डेथ, ह्यूमन हिस्ट्री का शायद सबसे डेडली पेंडेमिक। एस्टिमेट्स कहते हैं सिर्फ 4 सालों में ही यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई। अब जरा चलते हैं कुछ टाइम पीछे। जरा सोचिए, प्लेग के आने से पहले का यूरोप, किंग्स, नोबल्स और उनके नीचे एक विशाल जनता, पीजेंट्स और सर्व्स के एक फ्यूडल सिस्टम जहां आम आदमी की जिंदगी सिर्फ काम और स्ट्रगल थी। रिलीजन सब कुछ कंट्रोल करता था और लोग मानते थे कि हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रेयर्स में है। साइंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, डॉक्टर सुपरस्टिशन और पुराने टेक्स्ट के भरोसे रहते थे। शहरों में सफाई का नाम नहीं था, लोग फेमिन से कमजोर थे। यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां प्लेग के लिए सब कुछ रेडी था, बस स्पार्क चाहिए था। तो वो स्पार्क आया कहां से? हिस्टोरियंस कहते हैं प्लेग शुरू हुआ सेंट्रल एशिया के लेक ईसाई पुल के आसपास। वहीं से ट्रेड रूट्स और मंगोल आर्मीज के जरिए ये डिजीज ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ फैल गई। 1347 तक प्लेग पहुंच गया था ब्लैक सी के पोर्ट सिटी काफा तक और यहाँ एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। कहा जाता है मंगोल सोल्जर्स ने प्लेग इन्फेक्टेड बॉडीज को सिटी के अंदर फेंक दिया। इसे लेकर हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, फ्लीइंग मर्चेंट्स और शिप्स के जरिए प्लेग यूरोप तक पहुंचाया। सिसिली से शुरू होकर ये मेडिटेरियन और फिर पूरे यूरोप में वाइल्ड फायर की तरफ फैल गया। अब बात करते हैं ये बीमारी थी क्या। ब्लैक डेथ एक्चुअली एक ही डिजीज नहीं थी, बल्कि 3 रूप में आई थी। बुबोनिक प्लेग सबसे कॉमन, सडन फीवर, चिल्स और स्वॉलन पेनफुल लंग्स जिसे बुबोइस कहते हैं। निमोनिक प्लेग जब इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंचा था, ये इंसान से इंसान स्प्रेड होता था और कुछ दिनों में ही मौत। सेप्टिसेमिक प्लेग सबसे डेंजरस, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन जैसा फैल जाता था, स्किन काला पड़ जाता और आदमी घंटों में मारा जाता। अब सोचिए, मेडिवल यूरोप के पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो लोगों ने किया क्या होगा? उन्होंने इसे गॉड का पनिशमेंट माना। प्रेयर्स, रिपेंटेंस और रिलीजियस प्रोसेसन चालू हो गए। कुछ लोग अपने आप को विप करते थे ताकि भगवान उनसे नाराज ना रहे। और सबसे दुख की बात, माइनॉरिटीज को ब्लेम किया गया। ज्यूज, फॉरेनर्स, सबको स्केपगोट बनाया गया। इंसानियत का सबसे बुरा रूप भी इसी दौर में दिखा। लेकिन इस दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई। वेनिस और डुब्रोवनिक जैसे पोर्ट्स ने क्वारंटाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। क्वारंटीना मतलब 40 दिन अलग रखना। ये पब्लिक हेल्थ का सबसे पहला वर्जन था। प्लेग खत्म होने के बाद यूरोप वैसे कभी नहीं रहा। पॉपुलेशन क्रैश ने पूरी इकोनॉमी हिला दी। वर्कर्स और पीजेंट्स की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग कम बचे थे। पहली बार उनके पास बार्गेनिंग पावर आई। फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगा। रिलीजन पर भी ट्रस्ट कम होने लगा। लोग सोचने लगे अगर प्रेयर से कुछ नहीं बदला तो सच क्या है? और यही रिनाइसा और मॉडर्न थिंकिंग की शुरुआत हुई। तो आइए बात करते हैं कि ये प्लेग कितना पेनफुल था। एग्नोलॉजी टूराम, एक क्रॉनिकलर फ्रॉम सिएना लिखता है, आई ब्यूरिड माई 5 चिल्ड्रन विथ माई ओन हैंड्स। सोचिए, एक बाप अपने बच्चों को खुद दफन कर रहा है। ये एक की कहानी नहीं थी, ये मिलियंस की कहानी थी। ग्रेव्स भर गए, डॉक्टर्स मर गए, प्रीस्ट मर गए, लोग अपने ही परिवार को घर के अंदर बंद करके भाग जाते थे। ब्लैक डेथ ने सिर्फ बॉडीज नहीं, सोसाइटीज भी तोड़ दी थी। ब्लैक डेथ ने दुनिया को एक सबक दिया कि पेंडेमिक सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं होते, ये पूरी सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन को रीशेप कर देते हैं। आज हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और साइंस है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री से कुछ सीखते हैं तो वो है एक विजिबल एनिमी पूरे वर्ल्ड को रोक सकती है। तो ये थी कहानी ब्लैक डेथ की, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें दुनिया ऑलमोस्ट टूट गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट कौन सी कहानी सुनना चाहेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और फैसिनेटिंग चैप्टर के साथ। धन्यवाद।